हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। चलिए, ये चैप्टर हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और आज हम करेंगे इसका रिवीजन और साथ ही साथ करेंगे इसके जो भी हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस ही हम यहाँ पर डिस्कस आज करेंगे। चलिए, तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी कि सेपरेशन से आप क्या समझते हैं? सेपरेशन मतलब होता क्या है? सेपरेशन मतलब दो या दो से अधिक चीजों को क्या करना, अलग अलग करके रखना, उसी को क्या बोला जाता है? सेपरेशन बोला जाता है। जैसे कि अगर हम आपको बोलें कि जब हम सुबह चाय बनाते हैं तो चाय को हम छानते हैं ना, छानते हैं चाय को। अच्छा, चाय में क्या होता है? अलग अलग चीजें डली होती हैं, बिल्कुल डली हुई होती हैं। ठीक है, तो उसको जब हम सेपरेट करते हैं, जब हम चाय जो छन्नी है, जो स्ट्रेनर है ना, उससे हम क्या करते हैं? चाय को स्ट्रेन करते हैं, तो चाय चाय नीचे आती है, पत्ती क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है। यानी कि दो कंपोनेंट को दो अलग अलग कंपोनेंट को हमने क्या कर लिया है? सेपरेट कर लिया है, तो उसको भी सेपरेशन बोला जाएगा। या हम बोले कि हमारे पास क्या है? एक नमकीन का मिक्सचर है। क्या है? नमकीन का मिक्सचर। सबने देखा होगा मिक्सचर वाली नमकीन। तो उसमें क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होती है? नमकीन होती है। जैसे उसमें होता है हमारी दाल, उसमें होती है मूंगफली, होती है सेब, होती है चने, होते हैं कई चीजें उसमें मौजूद होती है। अगर हम उन सारी चीजों को क्या करते हैं? अलग अलग करके अलग अलग रख दे, तो उसी को क्या बोला जाएगा? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस बोला जाएगा। चलिए आगे कि सेपरेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड और हार्मफुल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन रिमूव टू गेट अ प्योर सब्सटेंस आर कॉल्ड सेपरेशन। तो पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी कि भुजिया के मिक्सचर से अलग अलग सेपरेट करना, या चाय को क्या करना? स्ट्रेन करना, पत्ती अलग करना, तो ये तो क्या है? नॉर्मल टर्म है सेपरेशन की। लेकिन जब हम साइंस में सेपरेशन पढ़ते हैं, तो साइंस में सेपरेशन का क्या मीनिंग है? प्रोसेस बाय विच, एक ऐसी प्रोसेस जिससे जो हमारे अनवांटेड या हार्मफुल कंपोनेंट है उनको क्या करना? किसी मिक्सचर से रिमूव करना। यानी कि अगर हमारे पास क्या है? कोई मिक्सचर प्रेजेंट है, अगर हमारे पास क्या है? किसी किसी बोल में क्या है? कुछ मिक्सचर हमारे पास क्या है? प्रेजेंट है ना? कुछ मिक्सचर क्या है? अलग अलग चीजों का मिक्सचर है ना, अलग अलग चीजों का क्या है? मिक्सचर प्रेजेंट है। तो उस मिक्सचर से हम क्या करेंगे? उस मिक्सचर को अपना प्योर बनाने के लिए, प्योर सब्सटेंस उससे क्या करने के लिए, लेने के लिए, प्योर सब्सटेंस के लिए उससे जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको क्या करना? रिमूव करना, है ना। यानी कि रिमूविंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करना। जब हार्मफुल सब्सटेंस रिमूव हो जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? हमारे पास हमारा प्योर सब्सटेंस बचेगा। क्या बचेगा? प्योर सब्सटेंस बचेगा। ये हम बोलते हैं हमारे साइंस की लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए, इतना आपको समझ आया कि क्यों किसे बोला जाता है सेपरेशन? जिस प्रोसेस में हम कोई अनवांटेड या हार्मफुल कंपोनेंट को क्या करते हैं? अलग कर देते हैं हमारे मिक्सचर से, ताकि हमें क्या मिले? एक प्योर सब्सटेंस मिले। ठीक है, ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सेपरेशन है उसका मतलब क्या? रिमूव अनवांटेड और अनडिजायरेबल कंपोनेंट। यानी कि अनवांटेड और अनडिजायरेबल कंपोनेंट, यानी कि जो कंपोनेंट अनवांटेड, यानी कि अनवांटेड, यानी कि अच्छा, वांटेड यानी कि जो चीज हमें चाहिए, अनवांटेड यानी कि जो हमें नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल यानी कि जो हमें चाहिए होता है, अनडिजायरेबल यानी कि जो हमें नहीं चाहिए होता है। यानी कि ऐसा कंपोनेंट को रिमूव करना जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अगला गेट प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस। तो हमें क्या क्यों हम सेपरेशन करते हैं? ताकि हमें क्या मिले? एक प्योर सैंपल मिले, जो हमारा सब्सटेंस है उसका प्योर सैंपल मिले। अगला, एक्सट्रैक्ट यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम द सब्सटेंस। या हम ये बोल सकते हैं हम यूजफुल कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और जो हमारा अनयूजफुल यानी कि अनवांटेड कंपोनेंट है उसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। दो तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए, रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट, जो भी हमारे हार्मफुल कंपोनेंट है उनको रिमूव करना। चलिए, इतना सबको समझ आ गया होगा। इंट्रोडक्शन में देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट वी क्लीन सेपरेट वी क्लीन और सेपरेट डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे कि अच्छा, हम अलग अलग चीजों को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। जैसे कि वी फिल्टर टी पाउडर वाइल मेकिंग द टी। जब हम चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? टी पाउडर को फिल्टर कर देते हैं ना, जो नीचे बचता है वो हमारा एक्सट्रैक्ट, जो चाय जो हमें चाहिए होती है ना। और ये जो टी लीव्स है, ये क्या है? यहाँ पर ये अनवांटेड कंपोनेंट है। क्या है? अनवांटेड कंपोनेंट। इसलिए हम इसको हटा देते हैं ना। यहाँ पर क्या है? अनवांटेड कंपोनेंट है।
ठीक है, चलिए ये वी क्लीन राइस विद वाटर बिफोर यूजिंग इट फॉर कुकिंग। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, जो हमारा राइस है, चावल है, उसको पकाने से पहले क्या करते हैं, पानी से धोते हैं। ठीक है, क्यों धोते हैं? ताकि जितने भी उसके ऊपर इम्प्योरिटीज हैं वो क्या हो जाए, हट जाए, पानी के साथ क्या हो जाए, निकल जाए, फिर हम अपने चावल को कुक करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या है, बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे जो हमारे पास कुछ सेपरेशन के मेथड्स हैं। ठीक है, चलिए अब अपना रिविजन स्टार्ट करते हैं, जो कि रिविजन हमारा है। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस, चलिए, प्योर मेनी सब्सटेंस अराउंड अस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अच्छा, जो बहुत सारे जिनमें क्या होता है, एक ही तरह का पार्टिकल होता है, एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनको ही क्या बोला जाता है, उनको ही प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। जैसे एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस, सम ऑफ द प्योर सब्सटेंस, जैसे आयरन, कोई चीज है वो आयरन ही आयरन की बनी है, उसमें कोई और चीज मिक्स नहीं है, तो वो क्या होगा, हमारा प्योर सब्सटेंस होगा। कोई चीज अगर वो कॉपर ही कॉपर की बनी है, उसमें कोई और चीज क्या है, नहीं है, तो वो हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस। जैसे सॉल्ट है, तो उसमें क्या, वो सिर्फ सॉल्ट ही सॉल्ट है, तो वो क्या है, हमारा प्योर सब्सटेंस। अब हम अगर इस चीज में कुछ और चीजें मिक्स हो जाए, इन जो प्योर सब्सटेंस है उनमें कुछ और चीज मिक्स हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है, या मिक्सचर हो जाएगा। दो चीजें हम उसको बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं ये तो हमारे पास प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, अगर इनमें कुछ मिक्स हो जाए, ठीक है, इनमें क्या हो जाए, दो मेटल आपस में मिक्स हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। और या उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर भी बोलते हैं। चलिए, अगला इम्प्योर सब्सटेंस, वही बात आ गई कि मेनी सब्सटेंस अराउंड अस कंटेन मोर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, या मोर वन टाइप, मोर देन वन टाइप, मोर देन वन टाइप constituent particles. Some of the pure substance are pond water, milk, etc. अब इनमें क्या होता है, एक से ज्यादा क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारे इम्प्योर सब्सटेंस। अगला इम्प्योरिटीज क्या होती है, जो अनवांटेड पार्टिकल होता है हमारे सब्सटेंस में, उसी को क्या बोला जाता है, इम्प्योरिटीज बोला जाता है। कोई अनवांटेड पार्टिकल है हमारे सब्सटेंस में, जो हमारे सब्सटेंस को क्या बना रहा है, इम्प्योर बना रहा है, उसी को क्या बोला जाएगा, इम्प्योरिटीज बोला जाएगा। ठीक है, चलिए, जब हमारा पानी है, ठीक है, यहाँ पर पानी की बात हो रही है, तो पानी में क्या बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, तो ये बैक्टीरिया क्या बना रहे हैं, पानी को इम्प्योर बना रहे हैं ना। अगर हमारे पास पानी है, ठीक है, पानी में बैक्टीरिया है, तो ये पानी को क्या बना रहे हैं, इम्प्योर बना रहे हैं। अगर ये बैक्टीरिया हट जाए तो पानी वापस से क्या हो जाए, हमारा प्योर वाटर हो जाए, है ना। तो यानी कि जो इम्प्योर प्योर चीज को, जो चीज इम्प्योर बना रही है, उसी को क्या बोला जाएगा, इम्प्योरिटीज बोला जाएगा। चलिए, इतना समझ में आया। ठीक है, उसी को क्या बोला जाएगा, इम्प्योरिटीज बोला जाएगा, यानी कि जो हमारी अशुद्धियां जितनी भी हमारी होती हैं। ठीक है, चलिए, अब कुछ चीजें हैं, कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हमारे पास है होमोजीनस मिक्सचर। अच्छा, दो अब इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हमारे पास, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमो, हेट्रो, इनको हम एक साथ ही पढ़ लेंगे। चलिए, वैसे हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि अभी हम रिवीजन कर रहे थे, तो हम एक साथ ही इनको पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हम देखते हैं हमें कितना क्या है, याद है। ठीक है, चलिए, अच्छा, चलिए, होमोजीनस मिक्सचर यानी कि, चलिए, मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। यानी कि जिसमें कोई पार्टिकल की प्रेजेंस हमें नहीं दिखाई देती, उसे क्या बोला जाएगा, होमोजीनस मिक्सचर बोला जाएगा। जैसे कि अगर हम बोले कि टोमेटो सूप है, तो इसमें हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, कोई पानी अलग नहीं दिखाई दे रहा, सूप अलग नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या हो गया, हमारा होमोजीनस मिक्सचर है। या हम बोले कि हमने क्या किया, एक गिलास वाटर में, एक गिलास हमारे पास क्या था, वाटर है, और उसमें क्या डाल दिया, एक स्पून क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, फिर हमने उसमें क्या कर दिया, स्टिर कर दिया। एक गिलास वाटर में एक स्पून सॉल्ट डाल करके हमने क्या कर दिया, स्टिर कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा देर बाद क्या होगा, वो जो नमक होगा वो पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से घुल जाएगा। ठीक है, चलिए, अब वो नमक पूरी तरीके से अगर घुल गया, उसके बाद हमें कुछ दिखेगा उसमें, वो जो पानी है उसके बाद हमें पानी में कुछ भी नहीं दिखेगा ना, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसमें हमें दिखेगा ही नहीं कि हमने कुछ और मिक्सचर डाला है या नहीं डाला है। तो इसको बोला जाता है होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, क्या बोला जाता है, होमोजीनस मिक्सचर। उसी की जगह अगर हेट्रोजीनस मिक्सचर की हम बात करें, क्या बात करें, हेट्रोजीनस मिक्सचर की अगर हम बात करें, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होता है, सेम एग्जांपल, हम एक गिलास वाटर ले लें,
उसमें 1 चम्मच क्या डाल दें, सैंड डाल दें। क्या डाल दें, सैंड यानी कि रेत डाल दें। ठीक है, 1 गिलास वाटर में 1 चम्मच रेत डाल दें। अब हम उसे कितना भी स्टिर करने की कोशिश करें तो क्या वो नमक की तरह घुल जाएगा, घुलेगा नमक की तरह, सोचिए। नहीं घुलेगा ना वो नमक की तरह। ठीक है, तो वो नमक की तरह तो घुलेगा नहीं। तो जब वो घुलेगा नहीं तो हमें क्या करेंगे, सैंड के पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे होंगे, है ना, उन्हीं एक जगह पे। या तो थोड़ा देर बाद जब हम पानी को छोड़ देंगे तो सैंड के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सारे नीचे पे जमा हो जाएंगे ना, नीचे पे जमा हो जाएंगे, हो जाते हैं सैंड के पार्टिकल ज्यादा नीचे पे, सारे नीचे पे जमा। जब सैंड के पार्टिकल्स नीचे पे जमा हो जाएंगे हमारे सारे, इसका मतलब हम उसे देख पा रहे हैं, है ना, वो नमक और पानी की तरह घुल नहीं गए आपस में। तो जब हम उसे देख पा रहे हैं यानी कि वो क्या हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जो क्या नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, जो हमारे दिखते हैं, जिनका सॉल्यूशन हमें, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर होमोजीनियस का एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ शुगर वाटर। ठीक है, शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है, हम 1 ग्लास पानी में हम चीनी डाल दें तो क्या होगा, उसे हम घोल दें तो वो घुल जाएगा पूरा कंप्लीटली, बिल्कुल घुल जाएगा। फिर उसके बाद हमें दिखाई देगा कोई कंपोनेंट तैरता हुआ, कुछ नहीं दिखाई देगा, हमें क्लियर वाटर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, होमोजेनस मिक्सचर समझ में आया। ठीक है, जैसे एयर है। ठीक है, एयर, जब एयर क्या हर जगह प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी क्या, अब मैं हाथ ऊपर करी तो इस एरिया में भी क्या एयर है, लेकिन हमें कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि क्या है वो नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, नहीं दिखाई देती एयर। लेकिन हमें पता है कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर एयर नहीं है सिर्फ, एयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, अलग अलग तरह की क्या है, गैसेस प्रेजेंट है ना एयर में। ठीक है, तो एयर भी क्या है, एक मिक्सचर है, लेकिन क्या होता है, उसके जो अलग अलग कंपोनेंट है वो हमें दिखाई नहीं देते। क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक को घोल दिया, तो हमें नमक का कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहा ना वहां पर। जो हमें कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये कौन सा मिक्सचर हो गया, हमारे होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि है तो मिक्सचर ही ना ये, पानी और नमक का। ठीक है, वैसे हमारी एयर है, तो एयर भी क्या है, हर जगह प्रेजेंट है। और हमें पता है कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। लेकिन वो अलग अलग गैसेस क्या हमें दिख पाती है, नहीं दिख पाती ना, यानी कि वो भी क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब बात आ गई हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, जिसमें क्या होते हैं पार्टिकल्स, मतलब अलग अलग पार्ट, जो एक मिक्सचर होता है, जैसे मिक्सचर एक चीज से तो बनता नहीं है, मिक्सचर में 2 चीजें भी हो सकती है, 3 चीजें भी हो सकती है, कितनी भी चीजें हो सकती है। लेकिन जो वो मिक्सचर में क्या हो, वो चीज, वो जो कंपोनेंट्स हमें दिखाई देते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे हमारा मिल्क और सीरियल्स है, तो मिल्क में सीरियल्स हमें दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। हम कितना में से घोल दे, क्या वो घुल जाएंगे आपस में, नहीं घुलेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे हम, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, चलिए, यहाँ पे फ्रूट सैलेड है, तो अलग अलग फ्रूट्स के हमने काट के रखे हैं, हमने एक फ्रूट सैलेड बनाया, तो हमें सारे अलग अलग कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, है तो ये एक मिक्सचर, फ्रूट का मिक्सचर है। ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। जब सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। वही यहाँ पर लिखा है कि मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट कैन बी सीन इजीली, कैन बी सीन इजीली, जो इजीली हमें दिखाई देते हैं, उसे क्या बोला जाएगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर बोला जाएगा। चलिए, तो अभी तक हम कुछ टर्म्स सीख चुके हैं जो हमें समझ आ चुकी है। हमें इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब समझ आ चुका है। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, वो भी हमें समझ आ चुका है। इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज हमें समझ आ चुकी है। इम्प्योरिटीज क्या होती है, सबसे पहले हमें सेपरेशन समझ आ चुका है कि सेपरेशन किसे बोला जाता है। ठीक है, अगला हमें हेट्रो एंड होमोजेनियस मिक्सचर, है ना, हेट्रोजीनस, शॉर्ट में हमने लिखा है हेट्रो, हेट्रोजीनस एंड होमोजेनियस मिक्सचर। ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए, तो ये 5 चीजें हमें समझ आ चुकी है, 5 यानी कि हेट्रो, 6 यानी कि होमो, तो इसको एक ही कैटेगरी में हमने रखा है। तो ये कुछ चीजें हैं, मतलब जो कुछ ये क्या है, हमारे टर्म्स हैं, वो हमें समझ आ चुकी हैं, सेपरेशन से रिलेटेड ये टर्म होते हैं। ठीक है, जब हम सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम इम्प्योर सब्सटेंस अगर हमें बोला जाएगा तो हमें समझ आना चाहिए कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। जब प्योर सब्सटेंस बोला जाएगा तो भी हमें समझ आना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। जब बोला जाएगा कि इम्प्योरिटीज है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि इम्प्योरिटीज क्या होती है। ठीक है, यानी कि जो प्योर सब्सटेंस को इम्प्योर बनाती है वही हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है,
होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर कहीं पे टर्म आएगा तो हमें समझ आना चाहिए कि होमोजेनस मिक्सचर क्या है, जो क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से घुल जाते हैं, होमो हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए उनका नाम क्या है, होमो, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर यानी कि जो घुलते नहीं है, जिनको हम क्या कर, जिनके अलग अलग कंपोनेंट्स को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, किसी मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, तो उसे ही बोला जाता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो ये कुछ टर्म्स है जो हमारी आगे क्या होंगी, यूज होंगी बार बार, कि यहाँ पे इम्प्योर है, प्योर है, इम्प्योरिटीज है, ये एक होमोजेनस मिक्सचर है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, तो ये टर्म्स क्या होंगी, यूज होंगी बार बार, तो हमें ये टर्म्स अब समझ में आ चुकी है। चलिए चलिए अब देखिए सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी और क्या इसका प्रिंसिपल है, इसका क्या सिद्धांत है, ठीक है। चलिए, तो नीड फॉर सेपरेशन यानी कि सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, अगर हम खुद से सोचें तो सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी सेपरेशन की जरूरत, सेपरेशन की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हमें प्योर सब्सटेंस मिले, ठीक है, ठीक है, और जो हमारी इम्प्योरिटीज है वो हट जाएं, जो इम्प्योरिटीज है वो हट जाए और हमें क्या मिले, प्योर सब्सटेंस मिले। दो मेन चीजें है ना सेपरेशन को लेके, है ना, सेपरेशन की जरूरत ही दो चीजों के लिए पड़ी, ताकि इम्प्योरिटीज है यानी कि जो अनवांटेड या अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स है वो हट जाए और हमें जो है वो हमें प्योर सब्सटेंस मिले, या प्योर जो भी हमारा कंपोनेंट है वो मिले जो हमें चाहिए। चलिए अब देखते हैं, वी कैरी आउट द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट और मिक्सचर ऑफ एन इम्प्योर सब्सटेंस विद द फॉलोइंग पर्पसेस। तो हम इन ये जो कुछ दिए गए फॉलोइंग पर्पस है उनके इसलिए हम सेपरेशन को कैरी करते हैं ताकि क्या हमें ये तीन चीजें मिले, है ना, ठीक है। चलिए, टू रिमूव द अनयूजफुल और हार्मफुल कंपोनेंट, ठीक है, यानी कि जो अनयूजफुल और हार्मफुल कंपोनेंट है हमारे लिए उसको हटाना है मिक्सचर से, ठीक है, इसीलिए हम सेपरेशन करते हैं। टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट, ताकि हमें यूजफुल कंपोनेंट मिले जो हमारे काम का है, जो हमें चाहिए, ठीक है, जिसके लिए हम सेपरेशन कर रहे हैं। चलिए अगला, टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम गेटिंग अ प्योर सैंपल, और इम्प्योरिटीज को भी रिमूव करना है ना, किस लिए, फॉर गेटिंग अ प्योर सैंपल, एक प्योर सैंपल को पाने के लिए इम्प्योरिटीज को रिमूव करना। सबसे पहले जो उसमें हार्मफुल कंपोनेंट्स है, ठीक है, और अनयूजफुल कंपोनेंट्स है उसको रिमूव करना, दूसरी चीज उससे इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, तीसरी चीज है हमें एक क्या चाहिए, एक यूजफुल कंपोनेंट चाहिए, एक प्योर सब्सटेंस चाहिए, यूजफुल कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। अब सिद्धांत क्या है सेपरेशन का, चलिए, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, जो सब्सटेंस मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिटेन कर लेते हैं, जैसे कि पार्टिकल का साइज, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वोलेटिलिटी एक्सेट्रा, ठीक है। वी यूज अ डिफरेंस इन एनी वन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर टू सेपरेट देम, ठीक है, हम इनमें से किसी भी एक प्रॉपर्टी को यूज करके क्या कर सकते हैं, डिफरेंस करके उसको सेपरेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं, ताकि हम क्या कर सके, सेपरेट कर सके इन प्रॉपर्टीज को यूज करके। प्रॉपर्टीज क्या है हमारे, जैसे पार्टिकल का क्या साइज है, क्या उसकी डेंसिटी यानी कि वो हैवियर कंपोनेंट है या लाइटर कंपोनेंट है, क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट है, किस पॉइंट पे वो मेल्ट होता है, ठीक है, उसी को तो बोला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट है, किस पॉइंट पे वो क्या होता है, बॉयल होता है। क्या उसकी वॉलेटिलिटी है ना, क्या उसकी वॉलेटिलिटी है। चलिए, तो ये कुछ चीजें हैं, ये उसके जो प्रिंसिपल है इस पे। अच्छा, अब अलग अलग मेथड ऑफ सेपरेशन हमारे पास आते हैं, तो सेपरेट हम एक तरीके से तो नहीं कर सकते ना, अब हम बोल रहे हैं कि जो हम चाय को, टी लीव्स जो हमारे क्या होते हैं, टी के जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, टी लीव्स बोलेंगे, ठीक है, उसको जब हम सेपरेट करते हैं टी से, तो हम अलग तरह का सेपरेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें बोला जाए कि हमारे पास क्या है, नमकीन का एक मिक्सचर दे दिया जाए, तो उसको सेपरेट करने के लिए भी हम स्ट्रेनर, जैसे हम चाय को सेपरेट करते हैं स्ट्रेनर से करते हैं ना चाय को सेपरेट, जो छन्नी हम जिसको बोलते हैं, तो चाय को सेपरेट करने के लिए तो हम छन्नी यूज कर रहे हैं, तो क्या नमकीन का मिक्सचर भी सेपरेट करने के लिए हम छन्नी यूज करेंगे, नहीं, वहां पर हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, हाथ से उठा करके अलग अलग रखेंगे, ठीक है, इस तरीके का मेथड यूज करेंगे। उसके अलावा हमारे पास, अगर हमारे पास शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए भी क्या करेंगे, हम दूसरा मेथड ना स्ट्रेन करेंगे ना, हाथ से हम अलग कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग मेथड है। यानी कि बहुत सारी, यानी कि जो हमारे पास सेपरेशन के मेथड है, बहुत सारे सेपरेशन के मेथड्स होंगे, है ना, तो उन्हीं मेथड्स को हम क्या करेंगे, अब आगे पढ़ेंगे एक एक करके, अलग अलग जो हमारे सेपरेशन के मेथड्स हैं। चलिए, जैसे कि हमारे पास है हैंड पिकिंग मेथड है, विनोइंग मेथड है, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन है, सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, चर्निंग, ये क्या है हमारे पास कुछ सेपरेशन के मेथड्स हैं, जिनको हम आगे अब पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे सेपरेशन के मेथड्स होते हैं।
सबसे पहले तो हम देख लें, जैसे इस तरीके से हमारे पास ये मिक्सचर है, इसको हमने कैसे सेपरेट किया है, इसमें रेड, ग्रीन, येलो, ये पर्पल बॉल्स हैं, ठीक है, बॉल्स का एक मिक्सचर है। इससे हमने ये सारी चीजों को क्या कर लिया है, अलग अलग कर लिया है। तो इसी अलग अलग करने को क्या बोला जाता है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेपरेशन बोला जाता है। सेपरेशन है ना, अलग अलग करना बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम आगे प्रोसेसेस जो भी हमारे अलग अलग मेथड्स हैं उनको अब हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इतना देखिए। चलिए अब जो हमारे सेपरेशन के मेथड्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। चलिए पहला मेथड है हमारे पास हैंड पिकिंग, और ये क्या इंपॉर्टेंट मेथड है। तो आप सारे जो मेथड्स अब हम पढ़ेंगे आप उनको ध्यान से देखिए, उनके बारे में हमने क्या लिखा है, क्या हम एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, उनको ध्यान से देखिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहला है हैंड पिकिंग। This method is used for separation smaller particles of dirt, stone, husk, etc. from the grains of wheat, rice, pulses, etc. ठीक है, ये क्या मेथड है जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स, कौन से स्मॉल पार्टिकल, जैसे कि डस्ट है, स्टोन है, हस्क है, ठीक है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो किसमें होते हैं, हमारे ग्रेन्स में होते हैं, उसको हाथ से अलग करना। जब हम चावल बनाते हैं, ठीक है, जब हम क्या बनाते हैं दिन में चावल बनाते हैं ना खाने के लिए चावल, तो चावल में क्या करते हैं, पहले हम एक प्लेट में चावल लेते हैं, उससे क्या, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से कंकड़, जो उसमें जो पत्थर या उसमें जो डर्ट होती है, ठीक है, वो सारी चीजों को किससे अलग करते हैं, कोई मशीन से अलग करते हैं नहीं, उसको क्या करते हैं, हाथ से उठा करके अलग करते हैं ना, उस मिक्सचर से, है ना, जो वो भी क्या है हमारा, जो भी हमारा अनाज है, तो जब हम उसको साफ करते हैं तो उसे हाथ से उठा करके, जो भी कंकड़ पत्थर या जो भी डर्ट है उसमें हाथ से उठा करके करते हैं, तो उसी मेथड को क्या बोला जाता है, हैंड पिकिंग मेथड बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हमारा कुछ एक ग्रेन का मिक्सचर है, ठीक है, इसमें क्या अलग अलग तरह की दालें दिखाई दे रही हैं। तो ये ब्लैक वाली क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर डर्ट है, या यहाँ पर दूसरी तरह की दाल है, इस तरीके इस दाल में मिक्स है। तो इसे हाथ की मदद से क्या करके पिक करके किनारे पे रखा जा रहा है ना, सेपरेट किया जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, अनाज है, इनके पास क्या है, अनाज है। तो अनाज को क्या हाथ से, इसमें जो भी क्या है, पत्थर है या कंकड़ है या कोई हस्क है, कोई डर्ट है, जो भी है उसको हाथ से करके क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्यों सेपरेट किया जा रहा है, ताकि हमको क्या मिले, ये सब्सटेंस क्या मिले, प्योर मिले, इसमें कोई इम्प्योरिटी, यानी कि ये क्या है, ये क्या है सारी, ये है हमारी इम्प्योरिटी, ये क्या है हमारी इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां है ना, ये हमारी अशुद्धियां। यहाँ पर क्या मिले हमें, प्योर सब्सटेंस मिले, है ना, प्योर सब्सटेंस मिले, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इम्प्योरिटीज को अलग कर रहे हैं। इम्प्योरिटीज को अलग करेंगे तो प्योर सब्सटेंस मिलेगा, यानी कि जो ग्रेन है या जो भी ये पल्सेस, राइस, व्हीट, जो भी है हमारा ग्रेन, कोई से भी हमारा ग्रेन है या सीरियल जो भी है, उसको क्या कर रहे हैं, ये सेपरेट कर रहे हैं। तो इसी को मेथड को बोला जाता है हैंड पिकिंग मेथड। ये हम ज्यादा अपने घरों में भी देखते हैं, ठीक है। चलिए हम भी जब कभी ऐसी चीजों में करते हैं तो हम भी हैंड पिकिंग मेथड का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। चलिए अब समझ में आया हैंड पिकिंग मेथड के बारे में। चलिए यानी कि इम्प्योरिटीज को अलग कर रहे हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, एक प्योर सब्सटेंस मिल जाए। और कैसे, हाथ से, स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो हमारे डस्ट के या स्टोन्स के, है ना, कोई भी हमारे पास डर्ट है, हस्क है, जो भी चीजें हैं उनको क्या करना, हाथ से पिक करके अलग रखना, ठीक है। चलिए थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग भी क्या हमारा सेपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। चलिए सपोज इन अ बोल देयर आर टू काइंड ऑफ फ्रूट, ठीक है, एक बोल में क्या है, दो तरीके के फ्रूट है, देन यू कैन इजीली सेपरेट वन फ्रॉम द अदर। एक बोल है उसमें दो अलग अलग तरह के फ्रूट काट के रखे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उन फ्रूट को इजीली कर सकते हैं, हाथ से अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं ना सेपरेट इजीली। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि क्या फ्रूट के पीसेस तो काफी बड़े बड़े होते हैं, हमें हाथ से उठाना है और पीसेस अलग ही तो करने हैं, तो ये तो हम इजीली कर सकते हैं। बट वट इफ द साइज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज मच स्मॉलर, लेकिन अगर क्या हो, वो कंपोनेंट का साइज क्या हो, बहुत ज्यादा स्मॉलर हो, बहुत ज्यादा छोटा हो, तब क्या होगा, द सेपरेशन टेक्निक ऑफ थ्रेसिंग आर यूजफुल फॉर सच स्मॉलर कंपोनेंट। जो तो जो हमारी ये थ्रेसिंग की जो टेक्निक है वो क्या है, इसी उसमें काम आती है, जब हमारे पास क्या होता है, जो हमारे क्या होता है कंपोनेंट होता है, वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉलर, यानी कि बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। अ फार्मर यूजेस द मेथड ऑफ थ्रेसिंग टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स, यानी कि ग्रेन को स्टॉक से
साफ करने के लिए थ्रेसिंग का मेथड वो यूज करते हैं। द स्टॉक्स आर बीटन टू सेपरेट द ग्रेन्स। तो ये जैसे यहाँ पर हो रही है थ्रेसिंग, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये स्टॉक है हमारे पास और इनमें क्या है, ग्रेन्स है। क्या है, ग्रेन्स है। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, इनको उठा करके एक जगह पे पटका जा रहा है। पटका जा रहा है, पटकने से क्या होगा कि जो छोटे छोटे ग्रेन्स के होंगे वो हस्क से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, स्टॉक से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो स्टॉक इनके हाथ में बच जाएगा और ग्रेन क्या हो जाएंगे, सारे नीचे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर भी किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या कर रहे हैं कि जो ग्रेन्स हैं उनको स्टॉक से सेपरेट कर रहे हैं। कौन से मेथड से, थ्रेसिंग। और ये जो मेथड है इसको क्या बोला जाएगा, थ्रेसिंग बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाता है इस मेथड को, थ्रेसिंग बोला जाता है। चलिए, चलिए, तो थ्रेसिंग मेथड समझ में आया। थ्रेसिंग मेथड, जब हम गांव के एरिया में जाते हैं तब हम क्या करते हैं, थ्रेसिंग मेथड को देखते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर जो भी हमारी क्या होती है, दाल होती है। दाल यानी कि ये जो स्टॉक होती है जिसमें क्या होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, है ना, इस तरीके की होती है ना ये स्टॉक, इस तरीके के। इसमें क्या होते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे ग्रेन लगे होते हैं, लगे होते हैं ऐसे ऐसे ग्रेन, है ना, बहुत सारे तने होते हैं इसमें ऐसे। इनमें क्या होता है, ग्रेन्स लगे होते हैं। तो एक एक करके निकालना तो क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक एक करके तो हम निकाल नहीं सकते, हैंड पिकिंग करके हम कर नहीं सकते ना कि हाथ से एक एक दाना करेंगे, नहीं कर सकते। इतना सारा अनाज हम एक साथ नहीं निकाल सकते। इसीलिए क्या करते हैं हम, उसको एक उसमें बंद करके, एक इतना इसके जैसे एक गट्ठी बना करके हम क्या करते हैं, उसको इस तरीके से सेपरेट करते हैं। ठीक है, चलिए, ये मेथड भी समझ में आया, हैंड पिकिंग और थ्रेसिंग मेथड समझ में आया। तब हम आगे, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सीविंग मेथड की तरफ। चलिए, यू माइट हैव सीन योर मदर यूज अ sieve टू सेपरेट impurities एंड bran फ्रॉम flour बिफोर यूजिंग इट। आपने देखा होगा अपनी मदर को घर में कि वो छन्नी की मदद से क्या करती हैं, आटे को साफ कर लेती है ना, जो भूसा ऊपर बच जाता है और नीचे क्या जाता है, हमारा जो सब्सटेंस यानी कि आटा है जो हमें चाहिए। ठीक है, द सेपरेशन टेक्निक ऑफ सीविंग आर मेनली यूज इन फ्लावर मिल्स टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। तो जो ये सेपरेशन टेक्निक है, कौन सी, सीविंग जो हम पढ़ रहे हैं, सीविंग आर मेनली यूज इन द फ्लावर मिल। ये यूज कहाँ यूज होती है, जो आटे की चक्कियां, फ्लावर मिल यानी कि आटे की चक्कियों में यूज होती है। क्यों यूज होती है, इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए, उन्हें पीसने से पहले। ठीक है, यानी कि जो हमारा क्या होता है, गेहूं होता है, उसे पीसने से पहले उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है उसको हटाने के लिए सीविंग की टेक्निक का यूज किया जाता है। तो उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, पीसा जाएगा। ठीक है, सीविंग रिमूव इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन, स्टॉक, हस्क। तो सीविंग कैसी इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, स्टोन है हमारे पास, जैसे पत्थर हमारे होते हैं। स्टॉक, स्टॉक यानी कि जो डाल होती है जिसमें हमारा गेहूं लगता है ना, वो डालें कभी कभी आ जाती है ना, छोटी छोटी डालें, है ना, तो वो डाल। हस्क यानी कि वो जो हमारा भूसा होता है, दैट स्टिल रिमेन आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग। थ्रेसिंग करने के बाद और विनोइंग के बाद जो हमारे पास ग्रेन आता है उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, हस्क बच जाता है, स्टोन आ जाते हैं, स्टॉक्स आ जाते हैं, तो वो हमारे सीविंग टेक्निक की मदद से रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, द sieve ओनली रिमूव पार्टिकल ऑफ impurity that आर लार्जर देन द pores इन द sieve। चलो, इस तरीके का हमारे पास sieve है, तो इसमें कौन सी इम्प्योरिटीज वो हो जाएंगी, जो क्या होंगी, पोर्स से क्या होंगी, लंबी होंगी। जो ये हमारे पास क्या होती है, छन्नी होती है ना, इस तरीके की, क्या ये हमारे पास स्ट्रेनर है, तो इसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं छेद। चलो, अगर छेद क्या है, छेद, अगर छेद का साइज इतना है और इम्प्योरिटी हमारी कोई बड़ी है, ठीक है, क्या है, इम्प्योरिटी बड़ी है, तो इम्प्योरिटीज ऊपर रुक जाएंगी सारी। बड़ी अगर इम्प्योरिटीज है तो इम्प्योरिटी ऊपर रुक जाएंगी और प्योर सब्सटेंस हमारा नीचे आ जाएगा। लेकिन क्या हो, अगर कोई इम्प्योरिटी छोटी हो, छोटी छोटी इम्प्योरिटीज भी तो होंगी, तो वो इम्प्योरिटीज क्या हो जाती है, इसके साथ ही आ जाती है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, सीव को उसके अकॉर्डिंग, जो हमारे क्या है, जो हम सब्सटेंस कंपोनेंट जो हम क्या करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सीव को हम बनाना बनाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी हम सीव को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया, यानी कि सीविंग टेक्निक समझ में आया। तो सीविंग टेक्निक क्यों यूज किया जाती है, ये मेथड क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि थ्रेसिंग के बाद और विनोइंग के बाद भी क्या होता है, जो हमारा ग्रेन होता है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि स्टॉक हो गया, भूसा हो गया, पत्थर हो गया, ये इम्प्योरिटीज रहती हैं। तो इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो सीविंग टेक्निक है वो यूज की जाती है। उसके बाद इसको आगे भेज करके ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, यानी कि पीसा जाता है। चलिए, इतना समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब विनोइंग की बात करते हैं। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर
फ्रॉम द हैवियर कंपोनेंट बाय द विंड, यानी कि लाइटर कंपोनेंट को, यानी कि जो हल्का कंपोनेंट है उसको हैवियर कंपोनेंट से क्या करना, सेपरेट करना। किसकी मदद से, विंड की मदद से, यानी कि हवा की मदद से। ठीक है, जिस तरीके से ये लेडी हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इसके हाथ में यहाँ पर क्या है, इसमें ग्रेन्स है, तो ग्रेन्स को नीचे, ग्रेन्स में क्या है, यहाँ पर जो ग्रेन्स प्रेजेंट है क्या है, ग्रेन्स, या हम बोले गेहूं प्रेजेंट है, या कोई भी चीज हो सकती है, गेहूं की जगह कभी कभी दाल भी हो सकती है, ठीक है, चावल हो सकता है। तो जो भी हमारे पास ग्रेन प्रेजेंट है उस ग्रेन में क्या है, प्लस इम्प्योरिटीज है। इम्प्योरिटीज कैसी इम्प्योरिटीज है कि उसमें क्या है, हस्क है, हस्क यानी कि हमारा भूसा है, ठीक है, कुछ स्टॉक्स होंगी, स्टॉक्स यानी कि जिस दाल पर वो हमारा ग्रेन था वो छोटी छोटी दालें वो भी तो होंगी, है ना। कुछ क्या होंगे, स्टोन्स होंगे, स्टोन्स होंगे, डर्ट होगी, डस्ट होगी, ठीक है, और भी कई सारी इम्प्योरिटीज होंगी यहाँ पर। तो क्या किया जाएगा, जब इसे ऊपर ऊपर से डाला जाएगा, किसकी किसकी प्रेजेंस में, विंड की प्रेजेंस में, जब क्या हो, हमारी थोड़ी तेज हवा चल रही हो, तो इसे जब ऊपर से नीचे डाला जाएगा तब क्या होगा, तो जो हैवियर कंपोनेंट है, हैवियर कंपोनेंट यानी कि ग्रेन तो हमारा हैवियर ही होगा, है ना, हैवियर कंपोनेंट है, तो ग्रेन क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और हवा की मदद से जो इम्प्योरिटी जैसे हस्क है, स्टॉक है, भूसा, ये सारी इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाएंगी, किनारे हो जाएंगी विंड की मदद से। तो यहाँ पर हमें मिलेगा प्योर सब्सटेंस मिलेगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया, ये टेक्निक समझ में आई, विनोइंग टेक्निक। ठीक है, तो इसको हम नेचुरल विंड की मदद से भी कर सकते हैं कि जब क्या हो, नेचुरल हवा चल रही हो, प्राकृतिक हवा चल रही हो, तभी भी कर सकते हैं, या हम इसको ब्लो भी कर सकते हैं, ब्लो एयर का यूज भी कर सकते हैं, जो क्या हमारा एक आर्टिफिशियल मेथड है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं हम। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या किया जाएगा, जो स्टॉक्स है यानी कि डाल है, डाल से क्या किया जाएगा, हमारे ग्रेन्स को अलग किया जाएगा। ठीक है, चलो अभी हमने पढ़ा थ्रेसिंग टेक्निक। चलो, थ्रेसिंग में क्या हुआ, डाल से ग्रेन को अलग किया गया। चलिए इतना समझ में आया कि डाल से हमारा ग्रेन अलग हो गया। अब दूसरी टेक्निक में क्या हुआ, जो ग्रेन हमारा अलग हो गया था, तो उस ग्रेन में क्या होगा, यहाँ पे तो सिर्फ डाल से ग्रेन अलग किया जा रहा है, लेकिन कुछ छोटे छोटे क्या होंगे, डाल के जो यानी कि छोटे छोटे पीसीज होंगे डाल के, वो होंगे इसमें, डर्ट होगी, कई सारी क्या होगी, इम्प्योरिटीज होगी अभी इसमें। तो उसको विनोइंग मेथड से, विनोइंग कौन सा मेथड है हमारा, ये वाला मेथड, विनोइंग की मदद से हम क्या कर लेंगे, उसको फिर से सेपरेट कर लेंगे हवा की हेल्प से, इस मेथड से सेपरेट कर लेंगे। यानी कि थ्रेसिंग के बाद हमारा अगला मेथड आया विनोइंग। ठीक है, थ्रेसिंग के बाद आ गया हमारा मेथड विनोइंग, यानी कि पहले जब हमने डाल से ग्रेन को अलग किया, फिर ग्रेन्स को ऊपर से डाल के हवा की हेल्प से उसको क्या कर दिया, और प्योर सब्सटेंस बना दिया। लेकिन अभी भी उसमें क्या, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज बची हैं, अभी भी उसमें क्या है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज बची हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, उस ग्रेन का करते क्या, हम अपने कंजप्शन के लिए, अपने खाने के लिए यूज करते हैं ना, तो तभी तो खा पाएंगे जब वो साफ होगा, और अगर उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी तो हम, हमारे तो कुछ काम का नहीं आएगा ना वो। तो इसीलिए इसके बाद अगला मेथड होता है हमारा हमारा सीविंग। तो सीविंग में क्या किया जाता है, वो जो गेहूं है उसको ग्राइंड करने से पहले, यानी कि उसको पीसने से पहले, एक बार फिर से उसको क्या किया जाता है, उसमें जो हस्क, डर्ट, स्टोन, जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं उसको अलग किया जाता है। ठीक है, छान के अलग स्ट्रेन किया जाता है, जो हमने ये वाला मेथड पढ़ा, स्ट्रेनर की हेल्प से किया जाता है। अब बड़े बड़े जो हमारे क्या होते हैं, फ्लावर मिल्स होती है, वहां पर किया जाता है। तो ये 3 मेथड हमने आज पढ़े, और इसके अलावा एक और मेथड हमने पढ़ा आज, वो है हमारा हैंड पिकिंग। तो इतना हमने आज पढ़ा, तो इतना आपको समझ में आ गया हो। इसको अगर हम सीक्वेंस में याद करेंगे तो हमें इजीली याद रहेगा कि पहले हैंड पिकिंग हमने किया, फिर थ्रेसिंग, विनोइंग और सीविंग, इसको एक साथ याद करना है हमें। ये 3 अलग अलग मेथड है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको सीक्वेंस में याद रखना है, इसलिए जिससे कि हमें क्या हो, ये इजीली याद रहे। ठीक है, बाकी इससे आगे हमारे जो और सेपरेशन के मेथड है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हमें करने हैं वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।